नमस्कार दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन हैं वो लिए गए हैं इतिहास से लिए गए हैं, संविधान से लिए गए हैं, कंप्यूटर से लिए गए हैं, विज्ञान से भी लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, तो ऑप्शंस बताइए इसमें सही जवाब कौन सा होगा। आई थिंक आपने जो आंसर गेस किया होगा एकदम सही गेस किया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में रूपांतरित करता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? एक प्रोग्राम है। अधिकांश लोहा, ठीक है, प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर बताइए कौन सही जवाब होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हमारा ए, हेमेटाइट से। ऐसे याद कर लेना, लोहा जो है अधिकांश लोहा हमसे प्राप्त होता है, हमसे मतलब हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन, ठीक। और CO2 पूछ ले कितनी होती है वायुमंडल में, तो 0.03% बताओगे। अगला क्वेश्चन, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ये घूमते रहते हैं चारों ओर, अभी भी घूम रहे हैं, घूमते रहेंगे। तो किस वजह से घूमते रहे, कौन सा बल इसमें शामिल है? तो बताना है कौन सा सही जवाब होगा इसमें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। झारिया के खाने किस देश के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो बताना ही है। झारिया ऐसे याद कर लेना, झारिया झारखंड, झारिया झारखंड, तो ऐसे झारखंड हो गया। और झारिया झारखंड ये काहे के लिए फेमस है? ये कोयले के लिए फेमस है। आपके कोयले, कपड़े में कोयला लग गया, ठीक है, उसको क्या कर दिया हमने? झाड़ दिया। इसीलिए जो है झारिया जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? झारखंड में है, ठीक। इस तरह याद कर लेना इसको। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों में तक लगाया जाता है, ठीक। तो बताना है 6 माह, 2 माह, 14 दिन और 1 माह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 माह के लिए लगाया जाता है। और ये आता है 368 अनुच्छेद के तहत, ठीक। अगला क्वेश्चन, शून्यकाल क्या है? ठीक, शून्यकाल क्या है बताइए, ऑप्शन कौन सा सही जवाब होगा इसका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जब सदन में सामाजिक महत्व के मामले पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना, ठीक है, विचार होता है, ठीक। ये चालू शून्यकाल कब होता है? 0 से 1 के बीच में। ये प्रश्नकाल के बाद में आता है, ठीक। प्रश्नकाल के बाद में चालू होता है ये शून्यकाल। इसको भी ऐसे याद कर लेना। डिवाइड लाइफ के लेखक कौन है? सॉरी, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बताना इसमें से सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, शिवानंद हो गया, ठीक। अब लाइफ डिवाइन का है तो क्या बताओगे? तब बताओगे अरविंद घोष, अरविंद, ठीक, अरविंद घोष बताओगे, ठीक। जब लाइफ डिवाइन का है। अंत्योदय का विचार किसने दिया, ठीक। तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा। आई थिंक आपने सही जवाब गेस किया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे, ठीक। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, हाँ, बार बार आता ही है एग्जामों में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक। इनको कहते हैं फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। इनको बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता है, ये भी याद कर लेना। चारनाक ने किस नगर की स्थापना की? तो बताना कौन सा सही जवाब होगा इसमें से। तो 1960 में जो है चारनाक ने जो है कोलकाता नगर की स्थापना की। ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी सही। अगला क्वेश्चन, पांडिचेरी किसका उपनिवेश था? ठीक है, तो बताना इसमें सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डचों का था, ठीक। और पुर्तगालियों का क्या था? गोवा था, ठीक है। इसको कब आज़ाद करवाया गया था? 1961 में आज़ाद करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में क्या नहीं है ये बताना, ठीक है। तो बताना इसमें से कौन सा नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जामा मस्जिद, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। यही फतेहपुर सीकरी में नहीं है। वहाँ है क्या फतेहपुर सीकरी में? बुलंद दरवाज़ा है,
नगीना मस्जिद है और पंचमहल भी है। ठीक, जहांगीरी महल स्थित है। ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सही जवाब होगा? ए बी सी डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, आगरा के किले में। से मूंगा रेशम किस राज्य का मूल उत्पादन है? तो इसमें से सेलेक्ट कीजिए आंसर, कौन सही जवाब होगा। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। ठीक, असम में जो है मूंगा रेशम का उत्पादन होता है। अगर केवल रेशम पूछे तब क्या बताओगे? प्रथम राज्य कौन सा होगा हमारा? कर्नाटक होगा। कौन सा होगा? कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान हमारा है ऑप्शन नंबर, कौन सा सही जवाब होगा इसमें से? ए बी सी डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। धनबाद कहाँ है? ये हमारा झारखंड में है। ठीक, झारखंड में है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई? तो इसका सही जवाब बताना आपको है। कौन सा सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1952 में। अगर इसकी बैठक पूछे तब बताओगे 13 मई को बताओगे। ठीक, 13 मई को बताओगे 1952 को। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 330 का वर्णन इसमें किस किस चीज़ का किया गया है? तो ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? किस मुकदमे में बनाए रखा? ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए इसमें से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, बेरूबारी मुकदमा में। ठीक, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो बताइए इसमें से सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी, नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। चंपारण में 1917 में किया था, वो भी भारत में। ठीक, पहली बार। लेकिन अगर सबसे पहली बार पूछे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। करजन ने भारत का विभाजन कब किया? तो ऑप्शंस बताइए इसमें से सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। और ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर में। 16 अक्टूबर में लागू हुआ था। ठीक, और इसकी घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त को हुई थी। ठीक, ये भी याद रखिए, 7 अगस्त 1905 में। ठीक, और ये बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? ये रद्द हुआ था हमारा 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग, याद रखना ये भी। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो बताइए इसमें सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनू जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बल्कि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, जापान में पाई जाती है एनू जनजाति। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य बताने हैं, कौन से सही जवाब इसका होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, आंध्र प्रदेश और गुजरात में। तो गुजरात पहला स्थान है, आंध्र प्रदेश दूसरा स्थान है। योजना आयोग का प्रस्ताव ठीक किसने और कब प्रस्तुत किया? तो योजना आयोग का प्रस्ताव किसने दिया था? तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा हमारा? इसमें सही जवाब होगा हमारा जॉन मथाई। जॉन मथाई ने 1950 में योजना आयोग का प्रस्ताव दिया। और योजना आयोग बनी कब? बनी थी 15 मार्च को, 15 मार्च 1950 में। ठीक, और इसकी जगह पर नीति आयोग आ गया। ठीक, तो ये कब आया? ये हमारा आया था 1 जनवरी 2015 से। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक, तो कब हुई थी योजना आयोग की स्थापना? आपको पता है कौन सा? अभी भी मैंने बताया था कब हुई थी इसकी स्थापना, 15 मार्च। कब हुई थी? 1900 सी, ऑप्शन नंबर थी 50 को। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी में अध्यक्ष सहित, यहाँ पे लिख लीजिए सहित, अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होगी? टोटल होगी ऑप्शन नंबर कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर हमारा डी, 11 होगी।
और यूपीएससी अनुच्छेद 315 के तहत जो है सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नानावती आयोग की जो है किसकी जांच के लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था, कौन सा सही जवाब होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उनकी जांच के लिए नानावती आयोग बनाया गया था। ठीक, इसमें से एक हमको ऑप्शन दिख रहा है मैच फिक्सिंग, क्रिकेट मैच फिक्सिंग, इसके लिए बनाया गया था हमारा चंद्रचूड़ आयोग बनाया गया था। ठीक है, और एक हमारा बचा गुजरात विरोधी दंगे, जो दंगे हुए थे गुजरात में, इसके लिए बनाया गया था यूसी बनर्जी आयोग। ठीक, तो इसको भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो कौन सा सही जवाब होगा? वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है हमारी ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग में टोटल 5 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष को मिलाकर। इसकी स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पंचायती राज को त्रिस्तरीय समिति का गठन किसने किया था? तो ये किया था हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सही होगा इसमें से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, बलवंत राय समिति ने। ठीक, और ये कब लागू हुई थी? ये लागू हुई थी हमारी राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी। ये कब लागू हुई थी? 1959 में। ठीक, 1959 में लागू हुई थी ये हमारी रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 जो भाषाएं हैं उसमें से एक तो हमारी हो गई रूसी, दूसरी चीनी हो गई, अंग्रेजी हो गई, और कौन सी हो गई? स्पेनिश हो गई। ठीक, तो बताइए इसमें से जो है अगली जो एक जो भाषा बच गई वो कौन सी हमारी भाषा है? वो हमारी भाषा है ऑप्शन नंबर, कौन सी बची? ऑप्शन नंबर हमारा बी, अरबी। अरबी भाषा जो बच गई वही जो है इसमें से टोटल कितनी भाषा टोटल है याद रखना, 6 भाषाएं हैं। ठीक है, उसमें एक जो यहाँ पे मिस है वो हमारी अरबी है, जो यहाँ पे हो गया है। तो विश्व बैंक का पूर्ण नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय विकास और निर्माण बैंक। सॉरी। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है, किसको पेश करती है लोक लेखा समिति? ये पेश करती है हमारी ऑप्शन नंबर, कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा को पेश करती है ये लोक लेखा समिति जो है। ये इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल जो होते हैं 22, जिसमें से कितने होते हैं? 15 + 7, 15 लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा के। और ये क्या करती है? CAG कैग द्वारा बनाई गई रिपोर्ट की जांच करती है। तो UN, ठीक, UN के महासचिव इस समय कोफी अन्नान नहीं है, इस समय कौन है? एंटोनियो गुटेरेसे किस देश के हैं? वो हमारे हैं पुर्तगाल के हैं। किसके हैं? पुर्तगाल के। जो पुर्तगाली इंडिया में सबसे पहले आए थे वही उसी देश के हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर हैं, ये भी याद रखना। तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? कौन राजा था वो जिसके समय में तंबाकू की खेती चालू हुई थी? अच्छा, तंबाकू की खेती जो है ये पुर्तगालियों ने शुरू की थी। किसने शुरू की? पुर्तगालियों में किसने शुरू की थी? और किस राजा के समय में आई थी? ऑप्शंस बताइए, इसमें सेलेक्ट कीजिए कौन सही होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, जहांगीर। ठीक, जहांगीर के में शुरू हुई थी। और जो है जहांगीर किसके बेटे थे? ये बेटे थे हमारे अकबर के। ठीक, अगला क्वेश्चन। सवाई राजा जयसिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? ठीक, सवाई राजा द्वितीय ने जंतर मंतर 5 जगह पे बनाया था। ठीक है, तो इसमें से बताना किस जगह पे नहीं बनाया था। ठीक, दिल्ली में बनाया था, उज्जैन में बनाया था, जयपुर में बनाया था, लेकिन कोलकाता में नहीं बनाया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें सेलेक्ट करना है कौन सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट होगा सूरत बंदरगाह को जो है बाबुल का मक्का कहा जाता था मुगल काल में। अगला क्वेश्चन।
सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था? सती प्रथा का बहिष्कार रद्द किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? जो है 1829 में किया था। ठीक है, 1829 में किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी। दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कौन सा गवर्नर जनरल शामिल है? ठीक है, तो दास प्रथा से कौन सा संबंधित हमारा है? ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, जिसमें से कौन सा सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, सॉरी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एलन बरो सही होगा। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी, उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है आर्टिकल 63 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन, अगर कोई साधारण विधेयक है उस पर अगर मतभेद हो जाए तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा? तो उसको सुलझाने का तरीका है अनुच्छेद 108। इसके तहत जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए। चंदन की लकड़ी जो है किस राज्य के लिए में प्रसिद्ध है? मतलब कहाँ जो है चंदन की लकड़ी होती है? तो कौन सा सही जवाब होगा इसमें से? इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका सही होगा। अगला क्वेश्चन, उस तिलहन पौधे का नाम बताइए जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। तो ऑप्शन से इसमें से कौन सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन हमारा बी, तोरिया। तोरिया जो है इसको सरसों भी कहते हैं। ठीक, अगर सरसों लिखा था तो पहचान जाते, लेकिन ऑप्शन से इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, तोरिया। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शंस बताना इसमें से कौन सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा में। काजीरंगा कहाँ है? ये असम में है। असम में किस ज़िले में है? जोरहाट ज़िले में है। ठीक है, तो याद रखना ये, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दांडी मार्च जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1930 में, ये किस लिए शुरू किया था? तो ऑप्शंस कौन सा सही होगा इसमें? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये नमक के ऊपर कर लगाया गया था अंग्रेजों ने, उसके खिलाफ जो है दांडी मार्च किया गया था। अब ये किया गया था हमारा 1930 में किया गया था। और ये जो है इन्होंने जो है साबरमती आश्रम से 390 किलोमीटर की दूरी तय की थी टोटल। और जो है इसको लगे थे टोटल 24 दिन लगे थे इस यात्रा को करने में। और ये हुई थी हमारा जो है 6 अप्रैल को। ठीक, 6 अप्रैल को जो है नमक कानून तोड़ा। चालू कब हुई थी साबरमती आश्रम से? तो 12 मार्च को चालू हुई थी। ठीक, 12 मार्च को इन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था। और जो है इसका नमक कानून कब तोड़ा था? ये तोड़ा था 6 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो ये हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सही हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च, डेट भी याद कर लेना, 5 मार्च 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन जो भारत कब आया था? ये आया था हमारा, कौन सही जवाब होगा इसमें से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च 1942 को हुआ था, आया था ये। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी हमारी, कौन सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी, 1940 में जो है इन्होंने मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 1942 में शुरू हुआ। 8 अगस्त को जो है बम्बई में इसका प्रस्ताव पारित किया गया और 9 अगस्त को जो है ये चालू हो गया। और जो है ऑपरेशन जीरो के तहत जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? तो ये हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 में हुए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और जो है एक संस्था बनाई थी जिसका नाम क्या था? बिल्कुल सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी। आपने बिल्कुल सही सोचा होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की नामक संस्था बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ऑप्शन बताइए कौन सही होगा इसमें से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा 1906 में। 1906 में ढाका में जो है इसकी जो है स्थापना हुई थी। गणतंत्र सरकार वो भी देश के बाहर किसने स्थापना की थी? तो वो की थी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसमें से। इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। और कहाँ की थी? अफगानिस्तान में की थी। तो पहले एक जो है क्रांतिकारी जो है आतंकवादी के रूप में जो पहले काम किया, बाद में जो है ये क्या बन गए, ये जो है रामकृष्ण मिशन के स्वामी बन गए। तो कौन सा हो इसमें सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर हमारा होगा कौन? डी, बिल्कुल सही, जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय। ठीक। और अगला क्वेश्चन, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत में स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी, तो कौन था वो? तो वो था हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लीमेंट एटली थे। ठीक। चर्चिल थे 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय चर्चिल थे, लेकिन क्लीमेंट एटली थी स्वतंत्रता के समय पूछा गया। ठीक। तो सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके बाय।